लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। भारत मालदीव के बीच के रिश्ते पिछले काफी वक्त में बिगड़ गए हैं। पड़ोसी मालदीव में इन बिगड़ते रिश्तों के बाद राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। भारत समर्थक विपक्षी पार्टी ने मोइजू पर औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से माफी मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विपक्षी पार्टी मोइजू सरकार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रही है, जिससे राष्ट्रपति मोइजू की कुर्सी खतरे में है। चीन से मालदीव की बढ़ती नजदीकी के बाद ही मोइजू के मंत्रियों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने आए बयानों पर विवाद हुआ था और इसके बाद खुद राष्ट्रपति मोइजू का भी बयान आया। हालांकि पिछले दिनों मोहम्मद मोइजू की सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भारतीयों ने पर्यटन के लिहाज से मालदीव का बॉयकॉट शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर्यटन सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। कभी मालदीव के लिए विदेशी पर्यटन के लिहाज से सबसे बड़ा मार्केट रहा भारत अब 5वें नंबर पर पहुंच गया है। साथ ही संसद में विपक्षी पार्टियों ने मोइजू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मालदीव के विपक्षी दल जमहूरी पार्टी के नेता गासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से अपील की कि वो औपचारिक तौर पर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगे। इब्राहिम ने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करने के लिए राजनयिक सुलह करने के लिए भी मोइजू से अपील की है। इब्राहिम के बयान को मोइजू की उस प्रतिक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने भारत को निशाने पर लिया था। इब्राहिम ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने इंडिया आउट अभियान की शुरुआत की थी, जिसके कारण भारत और मालदीव के बीच तनाव बढ़ा। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने भी इस अभियान का विरोध करने में देरी की थी। मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी भी मोइजू के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसके बाद मोइजू के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। गौर करने वाली बात यह है कि पूर्व राष्ट्रपति सोलिह की पार्टी एमडीपी को संसद के अंदर बहुमत हासिल है। ऐसे में राष्ट्रपति मोइजू चौतरफा घिर गए हैं। वहीं पड़ोसी देश से खराब रिश्तों पर और चीन के साथ मालदीव की नजदीकी पर बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन भारत के पड़ोसियों को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत को ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरना नहीं चाहिए। सब पड़ोसियों के बीच दिक्कतें आती हैं, लेकिन आखिरकार पड़ोसियों को पड़ोसियों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता हमें चीन से डरना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें कहना चाहिए, ठीक है, वैश्विक राजनीति एक प्रतिस्पर्धी खेल है। आप अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। जयशंकर जहां अपने बयान में चीन की ओर निशाना साध रहे थे, वहीं चीन को लेकर ऐसी ही आक्रामकता मालदीव के अंदर भी सुनाई दे रही है। जयशंकर के बयानों से यह भी साफ हो गया कि भारत मालदीव के रिश्तों में कोई बदलाव तो फिलहाल नहीं आया, लेकिन सबकी निगाहें अभी मालदीव की भारत समर्थक विपक्षी पार्टी पर हैं, क्योंकि वो संसद में मजबूत स्थिति में हैं और अगर वो मोइजू सरकार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाती हैं तो उनकी कुर्सी भी जा सकती है। मालदीव में अभी जो विपक्ष में हैं वो ज्यादातर नेता भारत के समर्थक माने जाते रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति मोइजू भारत के विरोधी और चीन के समर्थक माने जाते हैं। 28 जनवरी की ही बात है, मालदीव की संसद में विपक्ष और सत्ताधारी सांसदों के बीच जमकर हाथापाई हो गई थी, जिसके बाद मोइजू की पार्टी के 4 मंत्रियों की नियुक्ति भी नहीं हो पाई थी। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।